हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद स्वाति। आज देखते हैं एडिटिंग या फिर एरर करेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक बार हमारे पास में है पैसेजेस। अब पैसेजेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रीड इट आउट। ठीक है, तो हम पहले पैसेजेस पढ़ लेते हैं। अ टीचर वॉज टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑन द क्लास. She notices that a student sitting on the back of the classroom has fallen asleep during the lecture. ये एक पैसेज हो गया, राइट? अब यहाँ से हमें एक एक करके एरर निकालनी है। नाउ ए, ये ए दिया है क्लास के सामने। क्लास ऑन द क्लास, सिर्फ इसमें ही एरर है ऐसा नहीं है, इसके या इसके ऊपर के जितनी भी लाइन्स है उसमें से हमें एक एरर ढूंढनी है एंड वी हैव टू गेट इट करेक्टेड, राइट? सो फिर से अ टीचर वॉज टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन, यहाँ पे तो हमें कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही है। ऑन द क्लास, टीचर के क्लास के ऊपर बैठ के पढ़ा रही है? नहीं। सो इन द क्लास, राइट? तो यहाँ पे मिस्टेक हमें दिख रही है। एरर, व्हाट इज द एरर? ऑन। फिर उसका करेक्शन क्या होगा? इन। ओके, नाउ लेट अस रीड इट अगेन। अ टीचर वॉज टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन द क्लास. नाउ इट साउंड्स बेटर. शी नोटिसेस. Now children see, she notices that. अब यहाँ पे वो नोटिस करती है कि, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट आ चुका है तो वो सिंपल प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ी है। शी नोटिसेस दैट अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द बैक. अब देखो बी किसके सामने है? स्टूडेंट के सामने है, मतलब हमें सिर्फ ये एक ही लाइन मिलती है जिसमें से हमें एरर निकालनी है, राइट? सो शी नोटिसेस, यहीं पे कुछ तो भी प्रॉब्लम है बिकॉज द टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस विच शुड नॉट बी देयर, क्योंकि ऑलरेडी ये पैसेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखा गया है, इट हैज बीन रिटन इन पास्ट टेंस. सो ऑब्वियसली नोटिसेस इज द इनकरेक्ट वर्ड एंड व्हाट इज द करेक्ट देन? नोटिस्ड. ठीक है, तो क्या आएगा सेंटेंस? शी नोटिस्ड दैट अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द क्लासरूम. ऑन द बैक ऑफ द क्लासरूम? नो, एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, राइट? सो ऑन इज इनकरेक्ट, at is correct. At the back of the classroom has fallen asleep. Has fallen, फिर से प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की, which should not be there. The passage itself is written in the past tense, that's why has is wrong. तो यहाँ पे क्या आएगा? had. Now let us read this passage again. A teacher was teaching an important lesson in the class. She noticed that a student sitting at the back of the classroom had fallen asleep during the lecture. Okay, now let us move towards the next passage. First we will read it as usual. Discipline at public life ensures peace and harmony, who in turn offered the required impetus. यहाँ पे इम्पेटस का मतलब है ट्रिगर करना, कोई चीज को बढ़ावा देना, ओके, एनकरेज करना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, दैट इज द इम्पेटस. रिक्वायर्ड इम्पेटस फ्रॉम द नेशंस प्रोग्रेस. नाउ लेट अस टेक आउट द मिस्टेक. ए है एंश्योर्स के सामने, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, सो वी हैव टू टेक आउट एरर फ्रॉम दिस लाइन ओनली. डिसिप्लिन एट पब्लिक लाइफ नहीं, डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ. At is incorrect, in is correct. Discipline in public life ensures. यहाँ पे ensures क्यों है? क्योंकि this is the general thought which is given in this passage. ये general thought है, okay? It is not at all considered as past tense, children. ये एक जनरल प्रोसेस है, एक जनरल थॉट बताया गया है, एक विचार बताया गया है, एंड दैट इज वाई इट इज रिटन इन प्रेजेंट. तो ensures इज करेक्ट. डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी, ठीक है. हु इन टर्न नहीं, हु किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है. यहाँ पे हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, सो हु इज इनकरेक्ट. तो फिर क्या आएगा? विच. ठीक है, यहाँ पे आप विच के बदले में दैट भी लिख सकते हैं, विच और दैट. ओके, अगेन discipline in public life ensures peace and harmony, which or that in turn offered. यहाँ पे offered past में चले गया.
पहले हमने डिसिप्लिन से देखा वो पैसेज कैसा है, प्रेजेंट का है। अब ये पास्ट टेंस कहाँ से आ गया भाई, तो इसको हम करेंगे रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऑफर्ड इज रॉन्ग, सो इट शुड बी ऑफर्स, ऑफर्स द रिक्वायर्ड इम्पेटस फ्रॉम द नेशंस प्रोग्रेस, नहीं, फॉर द नेशंस प्रोग्रेस या फिर इन द नेशंस प्रोग्रेस। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो कि करेक्ट हो सकते हैं। फ्रॉम इज तो टोटली रॉन्ग, तो क्या आएगा, फॉर या फिर इन। लेट अस रीड द पैसेज अगेन। डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी which or that in turn offers the required impetus in or for the nation's progress. Correct? बात आ गई समझ में यहाँ तक? Okay, let us move toward the next one. Is money the more important thing of life? Money is certainly something which is often discussed in today's world. Hardly the day goes without a discussion on this topic. ये money के ऊपर है, money का importance बता रहा है. Okay. Is money the more important? More important? नहीं. The most important. यहाँ पे more is wrong and most is correct. Most important thing of life, in life, of, in. Money is certainly something what is often discussed? No, that is often discussed. यहाँ पे फिर से that या फिर which, जब भी that आता है चिल्ड्रन, you can write down either that or which, both are correct. Okay, that is often discussed in today's world. Hardly the day goes, hardly the day goes, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था the word कहाँ पे आता है, प्लूरल है तो आता है, सुपरलेटिव डिग्री है तो आता है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बता रहे हैं हम तो आता है, या फिर इफ वी आर रेफरिंग एनीथिंग फॉर द सेकेंड टाइम तो वहां पे भी द आता है। यहाँ पे तो हम किसी पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी जनरल डे इसकी बात चल रही है, तो दैट इज व्हाई द इज रॉन्ग, यहाँ पे आएगा अ। ओके, द इज रॉन्ग, अ इज करेक्ट। हार्डली अ डे गोज विदाउट अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। अब ये टॉपिक के बाद में यहाँ पे देखो ABCD, यहाँ तक हम आ गए हैं एरर और करेक्शन करते हुए। यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे बिना किसी मतलब के ई भी जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ई के बारे में पूछा ही नहीं है। तो दिस सेंटेंस इज ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट कि अरे इसके सामने तो ई दिया नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं है तो भी हम उसमें से एरर ढूंढेंगे क्या? नहीं, दिया नहीं है तो वी विल नॉट वरी अबाउट इट, राइट? लेट अस रीड इट फॉर वन मोर टाइम। Is money the most important thing in life? Money is certainly something that or which is often discussed in today's world. Hardly a day goes without a discussion on this topic. These three passages we have done today for editing or error correction part. Keep watching and please don't forget to like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.